एक बार की बात है। भारत के एक व्यस्त शहर के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन और अभी नाम के दो दोस्त रहते थे। वे बचपन के दोस्त थे और अपना अधिकतर समय साथ बिताते थे। वे दोनों दिन भर खेलते, हंसते और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते थे। एक दिन जब वे गांव के तालाब के पास बैठे थे, अर्जुन ने अभी से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे गांव से बाहर की दुनिया कैसी होगी? अभी, जो स्वभाव से थोड़ा संकोची था, ने जवाब दिया, मैंने भी हमेशा बाहर जाने की सोची है, लेकिन मुझे अज्ञात से डर लगता है। अर्जुन, जो हमेशा उत्साही और साहसी था, ने अभी को समझाया, डरना ठीक है, लेकिन सोचो, अगर हम कभी बाहर नहीं निकले तो हम कितनी सारी अद्भुत चीजें मिस कर देंगे। हम एक दूसरे का साथ देंगे और सब कुछ साथ में सामना करेंगे। अर्जुन की बातों से अभी का डर कुछ कम हो गया और उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है अर्जुन, चलो बाहर की दुनिया को देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। हवा में ताजगी थी और गांव के बाहर की दुनिया उन्हें विशाल और रहस्यमयी लग रही थी। वे पथरीले रास्तों पर चलते हुए, हरे भरे घास के मैदानों को पार करते हुए और रंग बिरंगे फूलों के बागों में घूमते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले उनकी मुलाकात एक सुंदर तितली से हुई, जो अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ उड़ रही थी। तितली ने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उत्सुकता से जवाब दिया, हम अपने गांव से बाहर की दुनिया को देखने निकले हैं। तितली ने मुस्कुराते हुए कहा, धूप का अनुसरण करना, ये तुम्हें घर वापस ले आएगी जब तुम तैयार हो जाओगे। तितली का धन्यवाद कर अर्जुन और अभी आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात एक लंबे सांप से हुई, जो धूप में आराम कर रहा था। अभी थोड़े डर गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, नमस्ते सांप जी, हम एक नई दुनिया की खोज पर निकले हैं। क्या आप हमें कुछ सलाह दे सकते हैं? सांप ने धीरे से सिर उठाया और उन्हें गंभीरता से देखा। दुनिया आश्चर्यों से भरी है छोटे दोस्तों, सावधानी से चलो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी पुरानी त्वचा छोड़ता हूँ और नई में बढ़ता हूँ, वैसे ही तुम भी बदलोगे और बढ़ोगे। सांप के इन शब्दों ने दोनों दोस्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खुद को बदलने और विकसित करने में होगा। आगे चलते हुए वे एक घने जंगल में पहुंच गए। जंगल के पेड़ों के बीच की ठंडक ने उन्हें रोमांचित कर दिया। अचानक उन्हें एक बूढ़े उल्लू की आवाज सुनाई दी। वे ऊपर देखे तो एक पेड़ की डाल पर एक समझदार उल्लू बैठा हुआ था। तुम दोनों यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? उल्लू ने पूछा। हम एक रोमांचक सफर पर हैं, अभी ने गर्व से कहा, लेकिन हमें थोड़ा रास्ता नहीं पता। उल्लू ने अपनी आंखों में चमक के साथ हंसते हुए कहा, रोमांच की राहें कभी सीधी नहीं होती। कभी कभी तुम रास्ता भटक जाओगे, लेकिन इसी तरह तुम नई जगहों की खोज करोगे। याद रखना, सच्ची ताकत दोस्ती में होती है। जब तुम दोनों साथ हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। उल्लू की समझदारी भरी बातों से प्रेरित होकर अर्जुन और अभी ने अपने सफर को जारी रखा। कुछ घंटों के बाद वे एक अद्भुत और सुंदर बगीचे में पहुंच गए, जो फूलों से भरा हुआ था और वहां एक शांति से भरा पानी का फव्वारा भी था। अर्जुन, ये जगह कितनी जादुई है, अभी ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये सच में सुंदर है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन असली जादू इस जगह में नहीं, बल्कि हमारे साथ में है, जो हमने मिलकर पाया। दोनों दोस्तों ने बगीचे में कुछ समय बिताया, फव्वारे के पास खेलते और फूलों के बीच आराम करते हुए। जब सूरज ढलने लगा, अर्जुन ने अभी से कहा, अब घर चलने का समय हो गया है। हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन हमारा असली घर हमारा इंतजार कर रहा है। अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमारे पास एक दूसरे का साथ है। यही तो हमारे इस सफर का सबसे अच्छा हिस्सा है। सूर्यास्त के समय वे अपने गांव की ओर लौट पड़े। रास्ते में वे उन सभी जगहों से फिर से गुजरे जहां वे पहले गए थे, और अंततः अपने प्यारे तालाब के पास पहुंच गए। अब गांव की हरियाली, पानी की शांत धारा और उनकी पुरानी प्यारी जगह उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। तालाब के किनारे बैठकर अर्जुन ने कहा, हमने बहुत सी नई जगहें खोजी हैं, लेकिन असली खुशी उस सफर में है जो हमने साथ बिताया। तुम ठीक कहते हो अर्जुन, अभी ने सहमति में कहा, और अभी तो बहुत कुछ और देखने को है, लेकिन चाहे हम कहीं भी जाएं, हमारी दोस्ती हमें हमेशा साथ रखेगी। इस प्रकार अर्जुन और अभी ने नए नए रोमांचक सफरों की खोज जारी रखी, जहां हर कदम पर उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न जाए,
अंत में वे हमेशा अपने प्यारे गांव और तालाब में लौट आते, जहां उनकी असली दुनिया थी। और इस तरह वे दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को जीते रहे, ये जानते हुए कि जीवन की असली सार्थकता उन जगहों में नहीं है जहां वे जाते हैं, बल्कि उस सफर में है जो वे साथ में तय करते हैं, और उस दोस्ती में है जो उन्हें हर मुश्किल में साथ देती है।